नमस्ते आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का बहुपद चैप्टर और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम वास्तविक संख्या पढ़ा चुके हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, बस उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। इसका हम बेसिक क्लास करेंगे या फिर एक तरह से समझिए इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए, आज हम पढ़ने वाले क्या चीज, बहुपद। बहुपद चैप्टर बहुपद चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर कितना है, 2 है। और इसमें जानते हैं कि क्या होता है कि यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से 8 से कितना, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव यहाँ से। और 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है, 2 नंबर वाले 2 नंबर वाले यहाँ से क्वेश्चन जो होता है अति लघु क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से 2 पूछे जाते, 2 दूनी 4 कितने। और यहाँ से आप लोगों का जो 4 नंबर का होता है 4 मार्क्स वाले, क्या यहाँ से पूछे जाते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ से क्या होते हैं, 4 मार्क्स वाले बिल्कुल नहीं पूछे जाते। तो ये आपके लिए मान लीजिए 10, मिनिमम 10 रखिए, 10 4 प्लस 4 कितना, 14 नंबर का चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो आप 14 नंबर, पूरा ही 14 नंबर क्या ले आ सकते हैं। क्योंकि आपसे क्या होता है, एग्जाम में 2 गुने प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 गुने प्रश्न, ठीक है, 2 गुने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या 200 में से क्या होता है, 200 में से 100 नंबर का बनाना होता है, ठीक है, 100 नंबर का बनाना होता है। और ज्यादा स्ट्रेट होकर नहीं पढ़ना है, ठीक है, नॉर्मल होकर पढ़ना है। ठीक है, तो चलते, आज हम पढ़ने वाले क्या चीज, चर और अचर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पहले पढ़ेंगे चर किसे कहते हैं। ठीक है, चर, चर किसे कहते हैं, चर पढ़ेंगे। ठीक है, चर आप लोग को पता है, चर आप लोग 6-7 में पढ़े होंगे, चर और अचर। ठीक है, चर अचर जरूर पढ़े होंगे। देखिए, चर हो गया ए बी सी डी से लेकर कहा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या हो गया, चर मान हमारा हो गया। और अचर क्या होता है, देखिए, चर, चर और अचर। अब चलते हैं क्या चीज, अचर मान। अचर किसे कहते हैं, अचर। अचर देखिए जैसे कि हो गया ए बी, सॉरी अचर में हो गया आपका, अचर में हो गया 1 2 3 4 से लेकर कहां तक, अनंत तक। चर अचर आप लोगों को समझ में आया, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग 6-7 में जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप लोग को चर अचर आप बहुपद में काम आएगा। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए ये बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 10। तो यहाँ पे देखिए, चर और अचर इस दोनों के समूह को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, चर अचर। इसका परिभाषा नहीं पूछेगा, फिर भी आपको हम क्या कहते हैं, परिभाषा लिख लीजिए। बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, बहुपद। ठीक है, बहुपद किसे कहेंगे, तो चर और अचर के समूह को, चर और क्या होगा, चर और अचर, चर और अचर। ठीक है, चर और क्या होगा, अचर के क्रमबद्ध समूह या फिर समूह को देखिए, ये वाला परिभाषा मैंने खुद बनाया। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग परिभाषा मिलेंगे। ठीक है, चर और अचर के समूह को क्या कहते हैं, को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद कहते हैं। देखिए, अचर, चर अचर आप लोगों को समझ में आया। अभी टेस्ट लेते हैं, एक तरह से समझिए। यहाँ पे आप लोगों को बताना है चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर मान लीजिए, यहाँ पे ए, क्वेश्चन नंबर बी हो गया जैसे कि 3, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा हो गया,
वाई। यहाँ पे बताइए चर कौन है, अचर कौन है? आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे चर कौन है? पता होगा, अभी जस्ट आप लोग को बताया चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल हो गया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चर मान, ठीक है। और ये 3 क्या हो जाएगा, अचर मान हो जाएगा। ऐसे ही 4, 5, 6, 10, 20, 100 ये सब क्या हो जाएगा, अचर मान हो जाएगा। अब ये y क्या हो गया, तो ये चर मान हो गया, ठीक है, चर, ठीक है। तो समझ में आ गया चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार चलते हैं। आप बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, बहुपद के, बहुपद के प्रकार, बहुपद, सॉरी, बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार, ठीक है, प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार आप लोग जरूर बहुपद का प्रकार पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। बहुपद का प्रकार आप लोग पढ़ेंगे। देखिए बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, एक पद के आधार पे होते हैं, एक घात के आधार पे होते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज, पद के आधार पे। पहले हम पढ़ेंगे पद के आधार पे, पद के आधार पर, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, घात के आधार पर, घात के आधार पर, आधार पर। देखिए पद के आधार पे क्या होते हैं, पद के आधार पर कितने होते हैं, पद के आधार पे भी 3 होते हैं। और जो घात के आधार पे क्या होते हैं, घात के आधार पर भी कितने होते हैं, घात के आधार पर भी यहाँ पे 3 होते हैं। तो देखिए पद के आधार पे आप पढ़ते हैं, देखिए पद के आधार पर यहाँ पे भी पढ़ते हैं क्या चीज, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। देखिए पद के आधार पे पढ़ेंगे, पहला है एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। देखिए एक पदी बहुपद में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पद एक होता है। इसके जैसे कि आप लोग ये पढ़े होंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3। तो यहाँ पे ही मत समझिए 2 है तो द्विपदी होगा। मान लीजिए यहाँ पे x पे पावर 3 होगा तो ये त्रिपदी होगा। तो ये इस पे नहीं समझिएगा, ये घात के आधार पे, पावर से इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, पावर से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें हमारा ये देखिए एक पद हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दूसरा एक पद ये हो जाएगा, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, ये, तीसरा पद ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और पद के आधार पे पढ़ेंगे तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब चलते हैं एक पदी। एक पदी में क्या होता है, इसमें एक पद होते हैं। एक पदी बहुपद में क्या होते हैं, इसमें एक पद होते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें, इसमें एक पद होते हैं, ठीक है, इसमें एक पद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता दे, जैसे कि हो जाएगा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर 2x, या फिर एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स पे पावर 5 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x पे पावर एक्स पे पावर कितना 5, ऐसे करके क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पद है, एक पद, पद देखिए यहाँ पे घात नहीं देखना, यहाँ पे ऊपर से कोई मतलब नहीं। कितने बच्चे समझ लेते हैं क्या, कि यहाँ पे देखिए पावर 2 है तो इसका मतलब द्विपदी होगा। यहाँ पे देखिए पावर 3 है तो इसका मतलब ये त्रिपदी होगा। और यहाँ पे एक पावर है तो एक पदी होगा। तो ऐसे नहीं समझना है, बस हमें देखना है कि एक है तो इसका मतलब एक पदी, ये कितना है 2, दूसरा है तो द्विपदी, सॉरी ये एक पद है तो एक पद, यहाँ भी एक पद है तो एक पद, यहाँ भी एक पद है। दो मत समझ ले, 10x ये दो नहीं है, एक ही है, ठीक है, ये एक ही है। समझ में आया आप लोगों को, ये दोनों एक ही है। अब चलते हैं दूसरा, ये भी क्या है, एक पद ही है, पद है, पावर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या समझ लेते हैं कि पावर के हिसाब से
पावर के हिसाब से समझते हैं कि क्या, अगर पावर 2 है तो ये द्विपदी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं द्विपदी। समझ में आया? द्विपदी बहुपद। दूसरा क्या है? द्विपदी बहुपद। ठीक है, बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या होता है, इसमें बहुपद में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो पद होते हैं। जैसे इसमें था एक्स स्क्वायर था, तो ये एक पद हो गया, आप प्लस 2x जोड़ दिए तो ये दो पद हो गया। समझ में आया आपको? तो इसमें क्या होता है, पद दो होते हैं। क्या होते हैं? पद दो होते हैं। लिखेंगे बस, इसमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, बस समझना है कि कौन एक पदी है कौन द्विपदी है। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, इसमें दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। इसमें कितना होते हैं, दो पद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा, फिर क्या 3x³ प्लस का 2, या फिर x³ प्लस का 1। देखिए यहाँ पे आप लोग को एक चीज जरूर दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए एक है दो है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, मतलब प्लस का चिन्ह है। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना, दो पद है। कितना है? दो पद है। समझ में आया? यहाँ पे कितना, दो पद है। एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है। समझ में आया? यहाँ देखिए एक पद यहाँ है, दूसरा पद कहाँ, यहाँ है। तो यहाँ पे कितना, दो पद हैं, तो ये द्विपदी हो जाए। यहाँ पे एक पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है। तो समझ में आया आप लोगों को, एक पदी द्विपदी? बिल्कुल समझ में आया होगा। एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं। और आप लोग को द्विपदी और एक पदी बहुपद समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, हमको आशा है। और चलते हैं त्रिपदी बहुपद में, जिसमें क्या होता है, पद तीन होते, बस कुछ नहीं समझना है, बस जिसमें पद तीन हो, जिसमें पद कितना हो, जिसमें, तीसरा लिखेंगे, जिसमें क्या होता है, जिसमें, जिसमें क्या होता है, जिसमें, सॉरी पहले त्रिपदी तो लिखें, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रिपदी बहुपद। इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे, इसमें तीन पद होते हैं। ठीक है, तीन पद, इसमें क्या होते हैं, तीन पद होते हैं। बस इसमें क्या होते हैं, तीन पद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे क्या, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते, जैसे कि आप ऊपर में देखिए, यहाँ पे देखिए दो था, तो इसमें एक और ऐड कर देना है। समझ में आया? एक और ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे दो था तो एक और ऐड कर देते, जैसे कि यही देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम 4 लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 3 हो गया। पहला क्या है, पहला देखिए यहाँ पे हो गया 1 2 और ये रहा तीसरा। समझ में आया? पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो ये इसमें कितना पद हो गया, 3 पद हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी। फिर चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये हो गया त्रिपदी, 1 2 3। समझ में आया, 1 2 3। अब चलते एक और ले लेते, 10x³ प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x। समझ में आया, एक पदी, द्विपदी और ये रहा त्रिपदी। तो जिसमें क्या होता है, तीन पद होते हैं, वो क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। समझ में आया? तो पद के आधार पे समझ लिए कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब चलते हैं हम घात के आधार पे पढ़ेंगे कि घात के आधार पे कितने होते हैं। घात के आधार पे भी तीन होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात, तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तीसरा क्या हो जाएगा। अब चलते हैं घात के आधार पे, क्या हो जाएगा, घात के आधार पर, घात
के आधार पर, आधार पर घात के आधार पे कितने हैं? 3 है। घात के आधार पे अभी जस्ट आप लोग को पीछे बताए थे 3 है। पहला क्या हो जाएगा? पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद, रैखिक बहुपद। इसमें क्या होता है? रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद में क्या होता है? देखिए, रैखिक बहुपद में इसमें क्या होता है? घात 1 होता है। इसमें कोई पद के आधार पे नहीं, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे देखिए x प्लस का 2। यहाँ देखिए, यहाँ पे घात कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर में क्या है? 1 है। ऊपर में क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो ऊपर में क्या है? 1 है। समझ में आया? कुछ नहीं तो ऊपर में क्या है? 1 है। तो घात देखना है, यहाँ पे एक पदी हो जाएगा, द्विपदी। तो ये नहीं देखना है यहाँ पे ये कितना हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए x रहा है प्लस का 2x प्लस का 3, लेकिन ये जुड़ जाएगा तो 3x प्लस का 3। तो यहाँ देखिए घात कितना है? ऊपर 1 है। ठीक है, तो आपको बस समझना है जिसमें क्या होता है? घात 1 होता है। जिसमें घात क्या होता है? 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसमें घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें घात 1 होता है, वैसा वैसा बहुपद, बहुपद जिसमें जिसमें घात 1 होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल आप लोगों को, 1 होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिखेंगे, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद, बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हो जाएगा x प्लस का 2, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो ऊपर में 1 है। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 3 या फिर x। तो यहाँ पे पद के आधार पे नहीं हो रहा है, घात के आधार पे हो रहा है। बहुत बार आप लोगों को बोल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ घात के आधार पे हो रहा है। यहाँ पे एक घात है, एक घात है, एक घात है, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। वैसा बहुपद जिसमें घात 1 हो, रैखिक बहुपद। समझ में आ गया आप लोगों को? रैखिक बहुपद। अब चलते हैं क्या चीज? द्विघात बहुपद। द्वि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है? इसमें घात 2 होता है। वैसा बहुपद जिसमें घात 2 हो उसे द्विघात, बस, कुछ नहीं। जिसमें घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। वैसा वैसा बहुपद, बहुपद जिसमें घात 2 हो, 2 हो उसे उसे क्या कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें घात 2, उसे हम द्विघात बहुपद, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। आप लोग को रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा, फिर द्विघात बहुपद अब समझ में आ जाएगा। देखिए द्विघात बहुपद में क्या होता है? घात कितना होता है? एग्जाम्पल समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। यहाँ पे देखिए घात कितना है? घात यहाँ पे कितना है? 2 है। ऊपर में घात 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया? द्विघात। यहाँ पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। पद के आधार पे तो एक त्रिपदी हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ घात के आधार पे देखना है। ऊपर देखना सबसे हाईएस्ट किसका घात है? सबसे ज्यादा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ पे देखिए घात 2 है लेकिन 2 ही पद है, तो ये द्विपदी हो जाएगा। लेकिन घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है तो जरूर बोलना कमेंट पे। बिल्कुल आ रहा है सर, यस भैया। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद समझते हैं। त्रिघात बहुपद, देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक पद रैखिक बहुपद में एक घात होता है, द्विघात बहुपद में दो घात होता है, त्रिघात बहुपद में तीन घात होता है। समझ में आया? तो देखिए त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसमें घात तीन हो। इसमें घात सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। इसमें घात तीन होते, इसमें घात कभी आपसे परिभाषा बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें घात कितने होते हैं, तीन। इसमें घात कितने होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। इसमें घात तीन होते हैं। समझ में आया इसमें कितने घात होते हैं, इसमें घात तीन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर मी देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, या फिर सिर्फ एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस का 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मत समझिए अगर शुरू में ये है एक्स स्क्वायर है तो ये द्विघात होगा, नहीं। यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए, यहाँ पे है एक्स क्यूब। बस देखना है कि सबसे ज्यादा घात कहाँ पे है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसे रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है उसे हम जज करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा त्रिघात बहुपद है। पहले एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्या चीज पढ़ेंगे, इसका टेस्ट लगाएंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया, ठीक है। तो समझते हैं कि आप लोगों को क्या समझ, पहले देखते हैं क्या समझ में आया, देखते हैं। पहले आप लोग को टेस्ट देखिए, टेस्ट जरूरी है, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट आप लोगों को टेस्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ पे लिखना है आप लोग को घात के आधार पे, यहाँ पे पद के आधार पे, एक दो तीन ऐसे लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 3। तीसरा है, यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे 5x प्लस का 6। पांचवा क्वेश्चन है 2x। बस यहाँ पे आप लोग को बताना है घात के आधार पे कौन है। आप लोग कॉपी में जरूर लिख रहे होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। बस कॉपी में लिखना, घात के आधार पे कितना है, दो है, द्विघात है तो क्या करेंगे, दो लिख देंगे। पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी, दो पदी है तो दो लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? पद के आधार पे दो है तो दो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घात के आधार पे सबसे ज्यादा घात यहाँ पे तो तीन है, त्रिघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब पद के आधार पे कितने हैं, तीन है तो यहाँ पे भी तीन लिख देंगे। समझ में आया? अब देखिए एक घात के आधार पे द्विघात, दो सबसे ज्यादा पावर दो है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक पदी, द्विपदी, कितना पदी है, तो द्विपदी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घात के आधार पे एक घात है तो रैखिक हो जाएगा। रैखिक बहुपद को हम किस रूप में, एक घात होता है तो एक लिख देंगे, ठीक है। अब एक पदी, द्विपदी, कितना पदी है, द्विपदी, तो यहाँ पे हम दो लिख देंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए घात कितना है, एक है तो एक हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। अब यहाँ पद कितना है, एक है। आप लोगों को टेस्ट देकर कैसा मजा आया, आप लोगों को जरूर बताना। देखिए टेस्ट इसलिए लगवाए कि आप लोग को समझ में आ जाए कि हाँ बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन हमसे। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए अभी तो हम पढ़ लिए, क्या पढ़े अभी तक हमने, चर अचर पढ़े हैं। उसके बाद हम पढ़े हैं बहुपद के क्या चीज, प्रकार पढ़े, पद के आधार पे, फिर घात के आधार पे पढ़े, तीन तीन है। अब चलेंगे व्यापक रूप, जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ से क्या व्यापक रूप पढ़ेंगे, क्या चीज, व्यापक
ठीक है, व्यापक रूप पढ़ेंगे। व्यापक रूप में क्या होता है कि देखिए, बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछेगा, आपसे यही पूछेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे ये लिखने के लिए नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए एक्स प्लस बी ये किस बहुपद का व्यापक रूप है, एक रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात या इनमें से सभी, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। देखिए, तो आप रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, रैखिक रैखिक बहुपद बहुपद। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखते हैं द्विघात द्विघात बहुपद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा त्रिघात बहुपद। देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, व्यापक रूप, व्यापक रूप। देखिए, व्यापक रूप में क्या, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो रैखिक का है आप लोगों को पता है ax प्लस का b। ठीक है, द्विघात बहुपद का क्या है, तो दो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा, तो तीन घात होता है तो एक एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, इसका व्यापक रूप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को व्यापक रूप जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लेना। ठीक है, व्यापक रूप आप लोग जरूर नोट कर लेना। समझ में आया आप लोगों को। अब क्या शून्य पढ़ना है आप लोगों को। देखिए 1.1 चैप्टर है, देखिए उसमें आप लोग को बस शून्य ज्ञात करना है। तो आप लोग को बस हम शून्य ज्ञात करना ये बताते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। आप लोग को इसमें गुणनखंड से शून्य ज्ञात करना है, तो आगे हम पढ़ाएंगे। बस हम शॉर्ट में जो बहुत बेसिक है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, शून्य ज्ञात करना, शून्य शून्य ज्ञात करना। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है हमें। कैसे हम शून्य ज्ञात करेंगे, सॉरी, शून्य कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, शून्य ज्ञात करते पहले, शून्य ज्ञात करने के लिए जैसे कि आपसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पहले बनाते हैं इसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसा आप लोग बनाए होंगे, बिल्कुल बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसे हम मान लेंगे पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, और फिर हम मान लेंगे क्या चीज, पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिखकर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स उधर जाएगा तो रूट अंडर माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर निकलेगा माइनस का 2 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, माइनस का 2 निकलेगा, लेकिन 2 गुने रूट 2, यहाँ पे देखिए, लेकिन माइनस का नहीं निकलेगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन ही चेंज कर दो कि माइनस का नहीं निकलेगा, प्लस का 2 निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बस देखिए, यहाँ जो प्लस है यहाँ पे बस आप लोग माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस का 4 कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और रूट अंडर 4 निकलेगा क्या चीज, 2 निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग को शून्य निकालने आ रहा होगा, नहीं निकालने आता एक्स प्लस का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको शून्य का आप लोग निकाल सकते हैं। इसका शून्य कैसे निकालेंगे, मान लेंगे पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस का 4, फिर पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 मान लेंगे, तो x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और उधर जाएगा ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस। आप लोग को तो पता होगा
कि अगर प्लस इधर चिन्ह है तो उधर जाकर माइनस, अगर इधर माइनस है उधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये सब तो मालूम होगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सॉरी, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1 2 3। अब x प्लस का 10। ठीक है, अब इसको आपको कैसे बनाना है, मान लेंगे, माना p फंक्शन ऑफ x बराबर x प्लस का 10, फिर p फंक्शन ऑफ x बराबर का 0, x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या, उधर ये प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 10। तो x का मान कितना आ गया, माइनस आ गया। समझ में आया। तो आप लोग को शून्य निकालना भी आता होगा। आप लोग को एक फॉर्मूला बता देते हैं जो आपको बहुत काम देगा। देखिए, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखें क्या, अभी कुछ नहीं, बस याद कर लेना, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। और तीसरा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान क्या हो, माइनस बी अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बस याद कर लेना है इसको, ज्यादा कुछ नहीं, दिमाग उमाग आपको नहीं लगाना है, बस आप लोग को इसको याद कर लेना है। याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, और आज के लिए क्लास हम इतना ही रखते हैं, इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1.1 का हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसका बेसिक भी बताकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों में शेयर करना जरूर।